चीन को घेरने के लिए इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद। स्वदेशी मिसाइल की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है। पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों $200 मिलियन के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। भाई उनको फायदा है इस चीज में कि उन्होंने अपना डिफेंस मजबूत करना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है। After Philippines bought the BrahMos supersonic cruise missile for close to $375 million earlier this year, January 2023, both Vietnam and Indonesia have shown interest in this extremely versatile supersonic cruise missile. बात यह है डिफेंस के हवाले से हमें यह बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है डिफेंस के खास तौर पे हवाले से। वैसे तो ये समझना नहीं चाहिए, लेकिन वो जितनी तेजी से अपने इक्विपमेंट्स खुद बना रहा है, मिसाइल खुद बना रहा है, हम उस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे खरीदते नजर आ रहे हैं। क्या हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नजर आ रहा है? हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज में। भारत की एक पॉलिसी ये है कि जितने भी साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पे वो जितने भी अफोर्डेबल मिसाइल्स हैं वो देना चाहता है अगेंस्ट चाइना। इससे एक तो वो अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने बनाया है ये मॉनिटर कर रहा है दुश्मन ने मिसाइल फेंकी, एक फट चला ठोक के नीचे, जो बैटलफील्ड में ये बताएगा कि किस तरीके से एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज ना एक साथ हो जाएं और किस तरीके से हम दुश्मन के जो मंसूबे हैं उनको नाकामयाब कर सकें। पाकिस्तानी तो परेशान हो जाए कि अच्छा ब्रह्मोस जो है अब वो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल। दोस्तों नमस्कार, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आपको पता है जो आसियान कंट्री जो उसमें भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरे हथियार बेचने के लिए डील करता रहता है। अभी नई फ्रेश डील इंडोनेशिया के साथ हुई है जिसमें भारत $200 मिलियन से भी ज़्यादा का जो डील हुई है, इसमें भारत अपनी जो सबसे खतरनाक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है उसको देगा, जिसको लेकर पाकिस्तान में भी तो वो टेंशन में रहते ही है और चीन भी इससे परेशान है। दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि भारत $3-4 बिलियन तक एक्सपोर्ट करने पे लगा हुआ है। जो देश पहले दूसरे देशों से हथियार खरीदता था आज वो बहुत सारे देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। वो चीन की तरह नहीं रहा, भारत के हथियार एडवांस हथियार माने जाते हैं। दोस्तों एक बार पहले ये पाकिस्तान के जो मीडिया है बोल रहा है, इसकी बात सुनते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों $200 मिलियन के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। एक क्वेश्चन है ना कि वो क्यों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा इंडोनेशिया, ये एक सवाल है। भाई उनको फायदा है इस चीज में कि उन्होंने अपना डिफेंस मजबूत करना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है, अमेरिका क्रिश्चियन है, बरतानिया क्या है, रशिया एथिस्ट है, चाइना एथिस्ट है, उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। सो अगर इसको इस लेंस से देखा जाए तो पाकिस्तानी तो परेशान हो जाए कि अच्छा ब्रह्मोस जो है अब वो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। आपको पता है ब्रह्मोस जो है एक जॉइंट इंडियन रशियन वेंचर है और ये एक समझ लें कि इसकी काफ़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और बड़ा ताकतवर मिसाइल है। और इंडिया ये जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है बिकॉज चाइना ने वहाँ पे तमाम ममालिक को इनसिक्योर किया हुआ है। ठीक है जी। अब इससे पहले आपको याद होगा कि $375 मिलियन के कोई एंटी शिप मिसाइल थे जो फिलिपाइन को भी इंडिया ने एक डील हुई थी। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक है ना प्रोग्राम जो है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट का प्रोग्राम है और वो कह रहे हैं कि हमने तकरीबन $1.8 बिलियन की सेल पिछले साल की थी, अगले 2 सालों में $5 बिलियन पे लेके जाना है। अब देखिए एक तरफ तो ये चीज़ है, पाकिस्तान भी परेशान रहता है। पाकिस्तान इसलिए परेशान रहता है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी उसने $100 बिलियन जो है वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे एलोकेट किया हुआ है अगले 10 साल के लिए। रिसेंटली उन्होंने 31 MQ-9B जो आर्म ड्रोन्स थे अमेरिका से वो लिए कुछ $4 अरब के, जिस पे आपको याद होगा कांग्रेस में शोर मचा और वो सारा, लेकिन बाइडेन साहब ने कहा कि नहीं वो हमने देने ही देने हैं। अब इंडिया जो है वो अपनी 11% जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट है वो सिर्फ इंडिया करता है। ये 2018 से 22 है, अब थोड़ा उन्होंने कम किया, लेकिन 2018 से 22 मतलब इट्स 5 साल दुनिया की जो बड़ी 11% आर्म्स इंपोर्ट है वो उन्होंने की।
तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस लहज पे जाना चाहते हैं। लेकिन बात यह है, डिफेंस के हवाले से हमें यह बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, डिफेंस के खास तौर पे हवाले से। वैसे तो ये समझना नहीं चाहिए, लेकिन वो जितनी तेज़ी से अपने इक्विपमेंट्स खुद बना रहा है, मिसाइल खुद बना रहा है। अभी उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज़ कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। क्या हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नज़र आ रहा है? हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ठीक है, ये बात हमें तस्लीम करना होगी। उनकी टेक्नोलॉजी, उनके देखें, उनकी तरक्की का एक रीज़न यही है कि उनके मुल्क में इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जाता है। बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या है? कुछ भी नहीं है। इधर भी यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पे भी हैं, यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उस तरह के अदारे नहीं है कि मतलब कि वो एक बंदा अगर प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड कर सके। खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो इन्होंने आगे खत्म कर दिया। तो क्या फ़ायदा फिर? ऐसे तो मुल्क डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। आपने बोला कि वो डेवलपमेंट में ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हमसे जा चुके हैं, मुकाबला नहीं है। ये चीज़ क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की पब्लिक को ऑलमोस्ट पता चल चुकी है, या अभी भी हमें यही अंधेरे में रखा गया है कि जज्बा और ये चीज़ें? बस यही बात है ना। देखिए, डिफेंस के आप बात करें 80। अब वो कहते हैं जी हम आर्म सप्लायर बनना चाहते हैं, और होगा क्या वो, और उनका जो मिशन है, एक तो चाइना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और जितने भी ये जो साउथ ईस्ट एशियन ममालिक हैं इन तमाम की इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाना। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल गो एंड फ्रांस एंड आस्क कि मुझे ये 100 जो है वो राफेल दे दो, मुझे इतने जो है वो, क्यों जाएंगे वो रशिया और कहेंगे मुझे S-400 दे दो? इनसिक्योरिटी है ना। दे बिलीव दैट द अदर्स आर मोर सिक्योर, और दे आर एटलीस्ट, मुझे उनको एक कॉम्पिटिटिव मेरा एज होना चाहिए। अब ये जितने भी हाई एंड लो कॉस्ट जो वेपन्स की एक्सपोर्ट इंडिया करना चाहता है, ये अपनी वो जो डोमेस्टिक आर्म्स इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर रहे हैं, और क्योंकि फिर उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होनी है। ठीक है जी। सो अब वो तकरीबन अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कोई $1 बिलियन के इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से। लेकिन ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो ये जो टेरिटोरियल और जो रिसोर्सेज के मामलात बड़े ख़राब हैं, और उधर हाई रोज़ चाइनीज़ भी बुलिंग करते हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये चाइनीज़ इतनी बुलिंग क्यों करते हैं कि वो हर एक कोई नाराज़ कर रहे होते हैं। अब वो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो अपनी जो व्हेन दे स्टार्ट प्रोजेक्टिंग द पावर इन द इंडियन ओशन, याद रखें वो सिर्फ पैसिफिक या उधर नहीं है, उनका टारगेट तो इंडिया। व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन मालदीव्स? क्यों मालदीव्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडिया की परेशानी। जी दोस्तों, तो आपने देखा वीडियो कैसे पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तान के जो मीडिया इंटेलेक्चुअल है क्या बात कर रहे हैं कि भारत चीन के खिलाफ जो दूसरे आसियान कंट्रीज़ है उनको हथियार एक्सपोर्ट करने पे लगा हुआ है। अभी फ्रेश डील इंडोनेशिया के साथ हुई है 200-300 मिलियन डॉलर के आसपास की, जिसको भारत के एक्सपोर्ट का जो सपना है कि 2025 तक $5 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत डिफेंस में करेगा। अभी फ़िलहाल $3 बिलियन के आसपास है। भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान भी परेशानी में है कि एक समय पर इतना बड़ा इंपोर्ट करने वाला हथियारों का जो इंपोर्ट करता था भारत, वो आज एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है, अपनी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने पर लगा हुआ है डिफेंस में भी। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो दुनिया की सबसे पिन एक्यूरेट, जो पिन पॉइंट वाली बिल्कुल एडवांस क्रूज मिसाइल है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, जो रसिया और भारत ने जॉइंट वेंचर में मिलकर बनाई थी, जिसके राइट्स भारत के पास ज़्यादा है। और अब भारत इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट भी बना रहा है, जिसमें फिलीपाइंस, वियतनाम, इंडोनेशिया और ऐसे दूसरे आसियान कंट्रीज है जिसको एक्सपोर्ट करने के लिए भारत ने उनके साथ समझौते भी किए हैं। दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तान का मीडिया परेशान तो है ही कि भारत ये क्या कर रहा है। भारत की इकोनॉमी तो वैसे ही इतनी ज़्यादा आगे जा रही थी, अब जो डिफेंस में भी एक्सपोर्ट कर रहा है उसके। दोस्तों, एक सिपरी है, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी का एक सिपरी का डाटा है। उन्होंने ये बताया था कि भारत 2018 से 2022 तक हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है, जो बाहर से हथियार मंगाए हैं। अब ये भारत ने कम से कम 45% इंपोर्ट अपना कम कर दिया है दुनिया से। अब भारत एक्सपोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया सबसे आगे है। मेक इन इंडिया हथियारों को भारत दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने पे लगा हुआ है, जिसको देखकर चीन और पाकिस्तान परेशान है और उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि भारत ये ऐसे कर कैसे रहा है।
आप कोई वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आने वाली ऐसी ही वीडियो के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।